नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी और आलेखन के प्रश्न पत्र में 10 अंक के कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रति प्रश्न 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें 30 वर्ड, 25 से 30 वर्ड या 35 मैक्सिमम 40 वर्ड में एक जो प्रश्न है उसका उत्तर शब्द सीमा में रखिए। उसी संदर्भ में मैंने ये वीडियो तैयार किया है। ये लेक्चर 1 जो वीडियो है वो कंप्यूटर्स के घटक, उसके वर्गीकरण, उसके कार्य, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर दिया गया है। इसमें हम जो उसके आगे के जो चैप्टर हैं उसको कवर करेंगे और 4 5 से 6 वीडियो में इसको पूरा समाप्त कर देंगे। इसमें करंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक कंप्यूटर के बन रहे हैं उनको भी कवर करा दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न उसको भी करा दिया जाएगा। और बहुत ही सहजता से ये वीडियो बनाई गई है, बहुत सिंपल में और सिंपल भाषा में। तो आप इसका नोट्स तैयार कर लेंगे तो रिवीजन के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या होता है? अब इसमें हम पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती है? वे डिवाइसेस या वे युक्तियां जिनका प्रयोग उपयोगकर्ता के द्वारा कंप्यूटर को डेटा और निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है, इनपुट युक्तियां कहलाती हैं। आप जब भी नोट्स बनाएं तो इनपुट डिवाइसेस लिखकर यहाँ पर डेटा और निर्देश इस तरह सिनॉप्सिस बना लें। जैसे 2 कीवर्ड आपको तैयार रहेंगे तो आप आराम से किसी भी परिभाषा को बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे होगा कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती है तो आप लिख सकते हैं कि वे डिवाइसेस जिनका उपयोग यूजर्स के द्वारा कंप्यूटर के डेटा और निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है, उन्हें इनपुट उपकरण कहते हैं। ठीक है, अब इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं उनको जान लेते हैं। इनके बारे में हो सकता है प्रश्न पूछ दिया जाए कि मॉनिटर क्या होती है, कीबोर्ड क्या होते हैं, प्रिंटर क्या होता है। तो 25 से 30 वर्ड में आप लिखने में सक्षम हो, ये हमारा प्रयास है कि आप कोई प्रश्न छोड़ के ना आए। तो देखिए कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर को अक्षर और अंकीय रूप से डेटा और सूचना देने के लिए करते हैं। सभी लोगों ने टैबलेट और सॉरी लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर जैसी चीज़ों का संचालन तो किया होगा, तो आप इससे भली भांति अवगत होंगे। बस परिभाषा में आपको शब्द पिरोना है, वो आप एक बार देख लेंगे तो आप शब्द शब्द से विज्ञ हो जाएंगे और परिभाषा बनाने में आपको आसानी हो जाएगी। तो कीबोर्ड की कुंजियों के प्रकार। कीबोर्ड की कुंजियाँ कौन-कौन सी हैं? पहला तो अक्षरांकीय कुंजियाँ हैं, जो अक्षर और अंक दोनों प्रदर्शित करती हैं। पहला अंकी दूसरा दूसरा जो अंकीय कुंजियाँ हैं, जो कीबोर्ड पर दाएँ तरफ होती हैं। ठीक है? फिर फ़ंक्शन कुंजियाँ हैं, F1, F2, F3 जो लिखा होता है वो फ़ंक्शन कुंजियाँ हैं। फिर कर्सर कंट्रोल कुंजियाँ जो इस टाइप से चीज़ें तीर के निशान बने होते हैं, ये कर्सर कंट्रोल कुंजियाँ हैं। ठीक है? फिर और सारी जो कुंजियाँ हैं उसको आप देख लीजिएगा। फिर अगले इनपुट डिवाइसेस की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला इनपुट डिवाइसेस हमारा है वो है माउस। माउस एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइसेस है जिसका प्रयोग पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। माउस सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, वायरलेस माउस, मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। ठीक है? अब ट्रैक बॉल क्या होता है? ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल एक प्रकार की पॉइंटिंग युक्ति है जिसे माउस की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है? फिर है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक एक प्रकार की पॉइंटिंग युक्ति है जो सभी दिशाओं में मूव करती है। जॉयस्टिक का प्रयोग फ्लाइट सिम्युलेटर और कंप्यूटर गेमिंग सिस्टम में किया जाता है। ठीक है? अब टच स्क्रीन है अगला इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन का जो क्या कर सकते हैं हम प्रयोग ये देख सकते हैं। टच स्क्रीन का प्रयोग सामान्यतः निम्न अनुप्रयोग किया जाता है, जैसे एटीएम में आपने देखा ही होगा, वहाँ टच स्क्रीन का प्रयोग होता है। अ, फिर है एयरलाइन आरक्षण में बैंक में, सुपरमार्केट में, मोबाइल में, ठीक है, सब जगह टच स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला इनपुट डिवाइसेस है बार कोड रीडर। ये एक इनपुट डिवाइसेस है जिसका प्रयोग किसी उत्पाद पर छपे हुए बारकोड को पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बारकोड रीडर है। इसके जो अनुप्रयोग हैं आप तो जानते ही होंगे, बारकोड रीडर का क्या क्या अनुप्रयोग है वो आप सिंपल लैंग्वेज में वहाँ पर लिख सकते हैं उदाहरण के रूप में। फिर अगला है स्कैनर। स्कैनर का प्रयोग पेपर पर लिखे हुए डेटा या छपे हुए चित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। ये एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, स्कैनर के बारे में जैसे आपने शब्द जान लिया कि हाँ ये स्कैनर है, आपको उदाहरण पता है कि स्कैनर का प्रयोग कहाँ करना किया जाता है, जैसे पेमेंट करने में या फिर बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर इसका अनुप्रयोग मतलब बायोमेट्रिक में भी स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण आपके सामने परिलक्षित होंगे, वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं।
ठीक है। बस आपको शब्दों के जाल की आवश्यकता थी जो मैं उपलब्ध करा दे रहा हूँ कंप्यूटर के लिए। जैसे जो जिन्होंने कभी कंप्यूटर पढ़ा नहीं है, सीखा नहीं है, उनके लिए ये बहुत ही आसान सा लेक्चर होगा। ठीक है। अब आते हैं आउटपुट डिवाइस क्या है। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर पर प्राप्त परिणाम को देखने अथवा प्राप्त करने परिणाम को है देखने अथवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वो आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है। क्या है आउटपुट डिवाइसेस? अब आउटपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम होंगे उनको देखने के लिए और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट को हार्ड कॉपी अथवा सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत करते हैं। जो आउटपुट मिलता है, जो आउटपुट डिवाइस क्या करता है, आउटपुट को हार्ड कॉपी अथवा सॉफ्ट कॉपी में के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। अब आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। पहला तो है मॉनिटर। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले डिवाइस भी कहते हैं। मॉनिटर कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं। पहला मोनोक्रोम, दूसरा कलर डिस्प्ले मॉनिटर। मोनोक्रोम से स्पष्ट हो ही रहा है कि ये सिंगल या एक दो कलर का होता है। जो पहले ब्लैक एंड वाइट कलर की यूज़ मॉनिटर किए जाते थे उनको मोनोक्रोम कंप्यूटर कहते हैं। कलर डिस्प्ले जिसमें लाल, हरा, नीला, पीला जितने आजकल के जो मॉनिटर आते हैं उनको कलर डिस्प्ले मॉनिटर कहते हैं। ठीक है। इसको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मॉनिटर पूछेगा तो आपसे सिर्फ यही पूछेगा मॉनिटर क्या होता है। बस आपको ये संरचना बना के और ये लिख कर बस चले आना है। आपको 2 नंबर मिल जाएँगे। ठीक है। फिर प्रिंटर क्या होता है? ठीक है। प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। आपको यहाँ इंगित कर देना है कि जो भी चीज़ें आप लिख रहे हैं, चाहे इनपुट डिवाइसेस के बारे में, चाहे कीबोर्ड के बारे में लिख रहे हो या इस टच स्क्रीन के बारे में लिख रहे हो, तो आपको ये बता देना ज़रूरी है कि इनपुट डिवाइसेस है या आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है। इसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त डेटा और सूचना को किसी कागज़ पर प्रिंट करने के लिए करते हैं। सिंपल है, आप लोग जानते ही होंगे। बस आपको शब्दों में पिरोने की आवश्यकता थी, वो यहाँ पर कर दिया गया है, तो आपको आपके ज़हन में आराम से अपने आप समावेश हो जाएगा। ठीक है। प्रिंटर की क्वालिटी गैट्स प्रति इंच में मापी जाती है। प्रिंटर 2 भागों में होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं, बस इतना लिख कर आप चले आइएगा, बहुत है। ठीक है। प्लॉटर क्या होता है? ठीक है। प्लॉटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग या किसी चित्र के लिए करते हैं। प्लॉटर 2 प्रकार के होते हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर। ठीक है। फिर है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त सूचना या डेटा को एक बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए करते हैं। ये भी बड़ा आसान था, आप भी लिख सकते थे। बस आपको एक शब्द का जाल मिल गया और आपको ये चीज़ें तैयार हो गई। ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये नोट्स तैयार किया गया है कि किसी भी नॉन कंप्यूटिंग स्टूडेंट को भी ये चीज़ें आराम से उसके ज़हन में समावेशित हो जाए। फिर है इनपुट आउटपुट पोर्ट क्या है? ठीक है। जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग होता है उन्हें इनपुट आउटपुट पोर्ट कहते हैं। ये भी निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे पैरेलल पोर्ट, इसका प्रयोग जो है कंप्यूटर से प्रिंटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर से प्रिंटर को जिस पोर्ट से जोड़ा जाता है उसे कहते हैं पैरेलल पोर्ट। अगला जो है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में यूएसबी बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस को। तो इसका प्रयोग आप सामान्यतः प्रयोग दैनिक कार्यों में भी करते हैं, जैसे मोबाइल चार्जिंग में। तो इसको बस इस शब्द में पिरोना है तो मैं बता देता हूँ कि एक यूएसबी जो है ये इंटरफेस है जो कंप्यूटर को अन्य उपकरणों से जोड़ने का एक मानक तरीका है। इसका मुख्य उपयोग मैं बता देता हूँ, डेटा ट्रांसफ़र में। ठीक है। डेटा ट्रांसफ़र में कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के बीच डेटा स्थानांतरित करने के लिए इसका उपयोग होता है। फिर मोबाइल फ़ोन और अन्य उपकरणों को चार्ज करने में यूएसबी का प्रयोग करते हैं। फिर कनेक्शन में, ठीक है, किस कनेक्शन में? जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर और बाहरी हार्ड ड्राइव जैसे उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है यूएसबी का। ठीक है। फायर वायर क्या होता है? ठीक है। अगला जो है फायर वायर क्या होता है कि ये एक हाई स्पीड सीरियल डेटा ट्रांसफ़र इंटरफेस है। मतलब इस पे हाई स्पीड की डेटा जो है स्थानांतरित की जाती है इसके द्वारा, फायर वायर के द्वारा।
ठीक है, फायर का मतलब देख लीजिए आग की तरह फैलता है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि हाई स्पीड सीरियल डेटा ट्रांसफर इंटरफेस है, जिसमें जो है मुख्य रूप से ऑडियो और वीडियो उपकरणों जैसे कि डिजिटल कैमरा जो है उसको कंप्यूटर से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फायर वायर का। ठीक है, इससे कंप्यूटर में जो है कैमरा जो होता है उसको जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है, और ये अधिक डाटा मतलब एक हाई स्पीड सीरियल डेटा जो है हाई स्पीड डेटा को स्थानांतरित करता है। ठीक है, फायर वायर। फिर अगले पे आते हैं हम लोग। फिर कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया है, फिर भी यहाँ पर भी हम थोड़ा संक्षेप में जान लेंगे। मेमोरी कंप्यूटर का वो भाग है जिसमें सभी डेटा और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक मुख्य मेमोरी और सहायक मेमोरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से है, ये आप देख सकते हैं या नोट कर लीजिएगा। बिट बाइट की किलोबाइट का जो इकाइयाँ होती है कंप्यूटर की, उसको देख लीजिएगा। फिर आते हैं हम लोग, प्राथमिक मेमोरी क्या है या प्राइमरी मेमोरी क्या है। इसे आंतरिक मेमोरी कहा जाता है। प्राथमिक मेमोरी को आंतरिक मेमोरी कहा जाता है, ये सीपीयू का ही भाग होता है। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक रैम है, एक रोम है। रैम और रोम की चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर दी है, और आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, फिर है द्वितीयक मेमोरी क्या होती है। इन्हें बाह्य मेमोरी कहा जाता है, और प्राथमिक मेमोरी जो है आंतरिक मेमोरी होती है, क्योंकि यह सीपीयू से बाहर होती है, और प्राथमिक मेमोरी जो है सीपीयू के अंदर निर्विष्ट होती है। अब इसके उदाहरण में क्या-क्या लिख सकते हैं हम, जैसे मैग्नेटिक डिस्क हो गया, जिसमें हार्ड ड्राइव डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, और मेमोरी डिस्क हो गया। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क में जैसे सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, ब्लू-रे डिस्क हो गई। फिर सॉलिड स्टेट डिस्क जैसे पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप उदाहरण में लिख सकते हैं। फिर अगला जो है कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी पे आते हैं। कैश मेमोरी प्रोसेसर और मानक डीरैम मॉड्यूलों के बीच एक बफर के रूप में कार्य करती है। नवीनतम निर्देश और उसके डेटा को कैश मेमोरी में रखा जाता है। ठीक है, नवीनतम निर्देश और डेटा जो है उसको कैश मेमोरी में रखा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस को हम देख लेते हैं क्या क्या है, इसके बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे फ्लॉपी डिस्क क्या होता है। फ्लॉपी डिस्क जो है फ्लॉपी डिस्क जो है माइलर की बनी हुई एक वृत्ताकार डिस्क होती है, जिसके दोनों ओर एक चुंबकीय पदार्थ का लेप होता है। अब इसके बारे में आप कुछ चीज़ें तो लिख ही सकते हैं, और भी चीज़ें बढ़ा सकते हैं। ये जैसे ये द्वितीयक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, इसका उपयोग जो है कंप्यूटर पर डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। बस इसमें 2 पॉइंट बढ़ा देंगे, आपके 30-35 मिनट जो है कंप्लीट हो जाएँगे। फिर हार्ड डिस्क क्या होती है? ठीक है, हार्ड डिस्क क्या होती है? इसे फिक्स्ड डिस्क भी कहा जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं। हार्ड डिस्क जो है एक कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को चुंबकीय रूप से संग्रहित करता है। हमने पिछले वीडियो में पिछले जो मेमोरी में पढ़ रहे थे उसमें हमने कहा था कि हार्ड डिस्क जो है वो मैग्नेटिक डिवाइसेस का एक पार्ट है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि ये एक कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को चुंबकीय रूप से संग्रहित करता है। ये कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन और फाइलों को सहेजने का काम करती है। पावर बंद होने पर भी इसमें डेटा सुरक्षित रहता है। इसके बारे में आपको सामान्य जानकारी है हार्ड डिस्क के बारे में, बस उसको शब्दों में पिरोने की आवश्यकता है। फिर से एक बात समझ लेते हैं, हार्ड डिस्क क्या है। हार्ड डिस्क एक कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को चुंबकीय रूप से संग्रहित करती है। कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन और फाइलों को सहेजने का काम करती है। पावर बंद होने पर भी इसमें डेटा जो है सुरक्षित रहता है। ठीक है, इतना आप हार्ड डिस्क के बारे में लिख के चले आइएगा। मेमोरी स्टिक जो है इसके बारे में आप जान रहे होंगे, बस आपको बताने की आवश्यकता है। मेमोरी स्टिक एक प्रकार का मेमोरी कार्ड होता है, जो हम लोगों ने जब हम लोग के पास कीपैड मोबाइल होती थी तो इस तरह की मेमोरी होती थी। इस पर ऐसे-ऐसे यूएसबी टाइप की चीज़ें बनी होती, जो सोनी कंपनी की अधिकतर मुझे लगता है देखने को मिलती थी। ठीक है, ये ऐसी जो संरचना थी, ये मेमोरी कार्ड थी, जो एक ज अभी भी लगाया ही जाता है कई प्रकार की मोबाइलों में। तो मेमोरी स्टिक एक प्रकार का मेमोरी कार्ड है, एक यूएसबी आधारित मेमोरी ड्राइव है। तो इसका उपयोग जो है डिजिटल कैमरों, वीडियो कैमरा, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में फ़ोटो और वीडियो अन्य डेटा को स्टोर करने और ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। ठीक है? ये चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में सभी लोगों को लगभग पता ही है। यह एक विशेष प्रकार की डिस्क होती है जिस पर डेटा प्रायः एक ही बार लिखा जाता है और फिर उसे कितनी भी बार पढ़ सकते हैं। सीडी डिस्क, जिसको आप सीडी बोलते हैं, इसी तरह होती है। इसमें अल्ट्रावायलेट जो ऐसे दिखता है उसमें।
और इसको एक माध्यम होता है देखने के लिए, लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है, जिससे ये टीवी पर इसके चित्र को प्रदर्शित किया जा सकता था। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क ये है। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या आता है? ठीक है, अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों अथवा प्रोग्रामों की श्रृंखला है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, मैंने पूर्व के वीडियो में बताया है लेक्चर 1 में कि सॉफ्टवेयर ही है जो हार्डवेयर को निर्देश देता है। हार्डवेयर जो है सॉफ्टवेयर के दिशा निर्देश के आधार पर ही कार्य करता है। तो इस प्रकार हम परिभाषा इस तरह लिख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों और प्रोग्रामों की वह श्रृंखला है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या हैं? सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इन दोनों सॉफ्टवेयर को हम लोग समझते हैं कि क्या क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आइए देख लेते हैं सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या है। वह प्रोग्राम जो सिस्टम का प्रबंधन करने के काम आता है। स्वाभाविक सी बात है, आपको इससे ही अंदाजा लग जाएगा। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम जो सिस्टम के प्रबंधन करने के काम आता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, सिस्टम यूटिलिटीज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको बहुत गहराई में जाकर प्रश्न नहीं पूछेगा, बस उससे पूछेगा कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के कितने पार्ट होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और फिर पूछ सकता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। बस आप सिस्टम सॉफ्टवेयर इतना लिख कर उसके दो जो भाग हैं, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम, इतना आप लिख कर काम चला सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें वे प्रोग्राम शामिल होते हैं जो कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों को इसमें वे प्रोग्राम शामिल होते हैं जो कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों के कार्यों को नियंत्रित करते हैं, उनमें समन्वय स्थापित करते हैं तथा उन्हें प्रबंधित करते हैं। ठीक है, उनका मैनेजमेंट करते हैं। इसका प्रयोग इसका उपयोग या इसका कार्य जो है उपयोगकर्ता तथा हार्डवेयर के मध्य एक समन्वय स्थापित करना है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, इसको सिंपल लैंग्वेज में जान लेते हैं कि इसमें वे प्रोग्राम शामिल होते हैं जो कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों के कार्यों को नियंत्रित करते हैं, उनमें समन्वय स्थापित करते हैं तथा उन्हें प्रबंधित करते हैं। इसका प्रमुख कार्य जो है उपयोगकर्ता तथा हार्डवेयर के मध्य एक समन्वय स्थापित करना है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारा वास्तविक कार्य करने के लिए लिखे जाते हैं, जैसे एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, टैली, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, ये उसके उदाहरण है। ठीक है, आराम से इसकी परिभाषा लिखकर ये उदाहरण आप लिख सकते हैं। जैसे क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारा वास्तविक कार्य करने के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन का अर्थ है अपने विचार, संदेश तथा अन्य सूचना को ऐसे सरल रूप में किसी ग्रुप के सामने प्रस्तुत करना जिससे जिससे उस ग्रुप को वह सूचना आसानी से समझ आ सके। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कोरल प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन का मतलब यही है कि जो विचार और संदेश तथा सूचना है उसको सरल रूप में, ठीक है, किसी ग्रुप के सामने प्रस्तुत करना। ठीक है, जिससे उस ग्रुप को वह सूचना आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, उसको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? वह है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और कोरल प्रेजेंटेशन। ठीक है, आपको बहुत तकनीकी रूप से शब्दों का जाल नहीं बुनना है, एक आसान सी शब्दावली का प्रयोग करके अपना काम चलाना है। ठीक है, वहाँ भी बहुत उच्च स्तरीय के विद्वान नहीं बैठे होंगे कंप्यूटर पर, उनको बस सिंपल साधारण सा वाक्य चाहिए जिसको उनको भी समझ आए कि हाँ, अ, अभ्यर्थी कहना क्या चाह रहा है, सरल स्पष्ट शब्दों में ठीक चीज़ें कह रहा है कि नहीं, तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। फिर देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर स्पष्ट करना, अगर इस टाइप के प्रश्न आ जाए उसे आएंगे नहीं। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। कंप्यूटर सिस्टम की सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर सिस्टम के लिए इसका होना आवश्यक है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर सिस्टम के लिए इसका होना आवश्यक नहीं है। दूसरा है ये हार्डवेयर को संचालित करके एप्लीकेशन को रन करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है कि यह प्रयोगकर्ता द्वारा दिए गए कार्य को ही करता है।
तीसरा है सिस्टम, हाँ, सॉफ्टवेयर महँगे होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं सस्ते होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज़ नहीं किया जा सकता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज़ किया जा सकता है। ये मूलभूत अंतर है, आप लोग अगर ये पूछेगा तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आज यहीं रहने देते हैं, फिर अगली क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से। बाकी आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी आपके प्रश्न होंगे कंप्यूटर से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।